अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيम। कई हफ्तों से इन्हीं जो आयात मुबारका के ज़ैल में इसी के तहत आप हज़रात जुमा का बयान सुन रहे हैं। मज़मून अगरचे लंबा हो गया है और इसे मुझे अब मुख्तसर करना है, मगर क्या कीजिएगा, आज के हालात में और आज के ज़माने में हमें इन्हीं आयात की ज़रूरत है और इसको समझना है। किन हालात में ये नाज़िल हुई, इसका नतीजा क्या बराबर हुआ और अल्लाह ने अपने इस वादे को कैसे पूरा किया। वादा, अल्लाह का वादा है कि अगरचे ये लोग खुदा के नूर को अपने फूकों से बुझाना चाह रहे हैं, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अपने नूर को फैला के छोड़ेगा, फैला कर रहेगा। ये किस तरह हुआ? आज के मुसलमानों को भी इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का मुसलमान भी कुफ्र के नर्ज़े में है और चारों तरफ से इसे घेर लिया गया है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जहाँ पर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की हुकूमत थी, डेमोक्रेसी की हुकूमत थी, आज वहाँ डेमोक्रेसी का जनाजा निकल रहा है और सेकुलरिज्म के फलस्ते उड़ाए जा रहे हैं और संविधान को ताक पर रख दिया गया है। अब रह गए मुसलमान। तो मुसलमान का मतलब ये है कि इसकी कहीं सुनवाई नहीं। जब भी ये उठेगा, इसके खिलाफ फिजा बनाई जाएगी, हवा बनाई जाएगी, यूपीए एक्ट लगाया जाएगा, एहतजाज भी नहीं कर सकते।
अगर एहतजाज करेगी तो गद्दारी का मुकदमा चलेगा। यूपी में हजारों हजार नौजवानों को मुल्क से गद्दारी का मुकदमा करके उनको जेल में ठूस दिया गया। ये है यहाँ की डेमोक्रेसी और ये है यहाँ का सेकुलरिज्म। इस्लाम का नाम लेना, इस्लाम के ऊपर अमल करना, इस्लाम पर चलना हिंदुस्तान में बहुत दुश्वार कर दिया गया है। उसी तरह जिस तरह से फिलिस्तीन में इसराइल ने दुश्वार कर दिया फिलिस्तीनियों को, यहाँ की हुकूमत के अरकान फिलिस्तीन गए थे, उन्होंने इसराइल का दौरा किया और यहूदियों से मिलकर उन्होंने नक्शा बनाया कि किस तरह से 30 लाख फिलिस्तीनियों को आप लोगों ने कंट्रोल किया, जेब किया, कैसे उनकी कमर तोड़ी, कैसे उनकी ताकत को खत्म किया। ये जाके बाकायदा इंडिया से बड़े बड़े दिमागी लोग गए थे और वहां से जाकर वो सारी चीजें यहां लेके आए और लाने के बाद उसकी मैकेनिज्म, इसराइलियों की मैकेनिज्म जो फिलिस्तीनियों के बारे में है या अरब मुसलमानों के बारे में है जो उसने तैयार की है, उस मैकेनिज्म को इंडिया लाया और उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। सबसे पहला उसका मुजाहिरा गुजरात में हुआ। गुजरात से निकलकर और दूसरी जगहों पर छोटे छोटे मुकामात पर दूसरा सबसे बड़ा मुजाहिरा गुजरात के बाद दिल्ली में हुआ। वही चाल, वही ढाल, वही अंदाज, वही तोड़ फोड़, वही मस्जिदों का हमला, बिल्कुल गुजरात का नक्शा दिल्ली के फरीदाबाद और मुख्तलिफ हरियाणा के छोटे छोटे टाउन में इलाकों में एक लाइन से उसी मैकेनिज्म को अपनाया गया, उसी टेक्निक को अपनाया गया और चंद घंटों के अंदर उन लोगों ने सफाया कर दिया। पुलिस ने भी साथ दिया, बलवाई के साथ पुलिस भी ढेले मार रही है। उसका वीडियो आज भी वायरल है, उसके फोटोज आज भी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये इस्लाम के अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश है जो इन जगहों पर हमें नजर आ रही। आखिर में त्रिपुरा में नजर आया अभी थोड़े दिन पहले, वहां भी वही मैकेनिज्म इस्तेमाल की और यहां तो हद कर दी त्रिपुरा में। नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को गालियां दी गई, माइक लगा। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो पहली मर्तबा है, पहली मर्तबा है जो रसूलुल्लाह को गाली दी गई। हजारों का मजमा निकाल कर और उन लोगों ने ये काम किया। अफसोस है इतनी बदमाशियां और इस कदर शरारतें, इस कदर खुलेआम गैर कानूनी
भारत के संविधान के खिलाफ और रातों दिन ये सारे मामला किए गए, मगर सब के सब अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठे रहे। कोर्ट भी, पुलिस भी, हुकूमत भी, पार्टी भी, मरकज भी, सेंट्रल भी, इन लोगों ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। देखो, अंधेर नगरी चौपट राज इसी को बोलते हैं, यही है अंधेर नगरी। हमारे यहाँ बंगाल में भी किसी को रहम नहीं आया त्रिपुरा वालों पर। बड़े बड़े सेकुलरिज्म के दावा ठोकने वाले यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम वोट के लिए सेकुलर बन जाते हैं, बीजेपी से और दूसरी पार्टियों से निकलकर इधर आ जाते हैं कि हम सेकुलर हैं। किस बात के सेकुलर हैं? आपके सेकुलर होने से क्या फायदा है? मुल्क को, कौम को, मिल्लत को, अकलियतों को, माइनॉरिटीज को क्या फायदा मिला? उनकी मुसीबतें तो अपनी जगह रही, उनकी परेशानियां अपनी जगह नहीं। उनके घर लूटे गए, जलाए गए, वो बेघर हो गए, मस्जिदें शहीद कर दी गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मैं इस पर सुना रहा हूं कि दीन को कैसे बचाया जाएगा, उसकी हिफाजत का क्या बंदोबस्त किया जाएगा, कैसे हम अपने को भी और अपने दीन को भी बचा सकेंगे ऐसे माहौल में, जबकि हमारा कोई नहीं है। हमारा एक तरह से टकराव है। इस मुल्क का हर महकमा हमारे अगेंस्ट में है, हर महकमा, चाहे जुडिशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पार्टी लीडरशिप हो, कोई भी हमारा नहीं है इसमें। आज हिंदुस्तान में मुसलमान 50-70 साल से वोट दे देकर, जिनका वोट बैंक बना मुसलमान, और जिनको वोट दे देकर कामयाब किया, पार्लियामेंट में भेजा, असेंबली में भेजा, वो वजीर बने, मंत्री बने, और उन्होंने नवाबों और राजों और महाराजों से भी ज्यादा ऐश की जिंदगी गुजारी मुस्लिम वोट के बदौलत, मुस्लिम सपोर्ट के बदौलत। आज भी बंगाल में जो हुकूमत चल रही है, ये मुस्लिम सपोर्ट के बदौलत। यहाँ की हुकूमत को ये भूलना नहीं चाहिए कि मुसलमानों ने दोनों हाथ से बटोर कर उनको वोट दिया है, तब जाके वो आज दोबारा सत्ता में आए, इक़्तिदार में आए, और उनके सख्त तरीन दुश्मन को शिकस्त खानी पड़ी। उसका हीरो मुसलमान है। ये सेहरा मुसलमानों को सर जाता है कि उन्होंने तीसरी बार वज़ीर आला को मुंतखब किया, मगर हमारी महरूमी अपनी जगह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। न नौकरी, न तालीम, न स्कूल, न रिहाइश, कुछ भी नहीं। ढाक के 3 पात अभी भी हैं। लोग सर्टिफिकेट लिए, कागज लिए,
मारे मारे फिर रहे हैं, इसके पास उसके पास उसके पास। कल भी एक नौजवान आया मेरे पास, एमए पास है, सही नौकरी नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर पैड पर दीदी को चिट्ठी लिख दी है। उसका एक ख्याल था, हमने कहा लाओ लिख देते हैं, अगर हमारे लिखने से तुम्हारा काम बन जाता है तब तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हमने उसको अपने लेटर पैड पर चिट्ठी बनवा कर अपना दस्तखत, अपना स्टाम्प लगा करके दे दिया उसको। अब आगे अल्लाह की मर्जी, या फिर जिनके पास भेजा है उनकी मर्जी। ये हो रहा है हमारे यहाँ। इसलिए किसी पर भी मुकम्मल भरोसा न करें हम, कि हमने इनको वोट दिया है, हमने इनको जिताया है, हमने इनको कुर्सी में बैठाया है, इसलिए हमें ये सोने चांदी के लड्डू खिलाएंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कुर्सी में बैठने के बाद वो हमारा फूट तक नहीं उठाते, हम गवाही करें। कई एक आदमी के बारे में हम बोल सकते हैं, जब तक वो कुर्सी में नहीं बैठा था, जब तक इलेक्शन नहीं जीता था, सुबह शाम दोपहर उसका फोन हमारे पास आता था। और जब हो गई गिनती, पहुंच गए अपनी गद्दी पर, सुबह से लेकर शाम तक 5 दफा फोन करते हैं, नहीं उठाता है, नहीं उठाते हैं। ऐसे बेमरम्मत लोग होते हैं, याद रखिए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ और सियासी तकलीफ नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बल्कि ये मिल्लत का अलमिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मिल्लत के साथ जो धोखा हो रहा है और जिस तरह से इसको धोखे की पट्टी पढ़ाई जा रही है, आज से नहीं 70 साल से, जो भी आया उसने धोखा ही दिया, उसने इस्तेमाल किया, उसने राइट कराया, उसने मरवाया, उसने फसादात करवाए, ऊपर से धोती और अंदर से नेकर थी। निकर पहने में थे अंदर आरएसएस का, और ऊपर से खद्दरधारी थे। उन लोगों ने हमारा इस्तेहसाल किया, मगर सिर्फ हम उनको क्यों कहेंगे, हम खुद अपने को भी जरा देख लें, अपने को भी जरा देख। हमने तालीम के लिए क्या किया, हमने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस हमारे हैं यहाँ, कितने इंडस्ट्रीज हमने कायम किए, कितने हॉस्पिटल हमने बनाया। क्या है इतना बड़ा कलकत्ता, और बोरा बोरा रुपया है लोगों के पास जी, पैसों की यहाँ कमी नहीं है, एक पर एक पैसे वाले पड़े हुए हैं। अभी कल एक जगह हम गए थे, दुआ की मजलिस थी, 170 आदमी को वो रोजाना खाना खिला था, डेली, अपने पैसे से, कोई चंदा नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। अल्लाह ने उनको ये तौफीक दी है, और आज से नहीं कई महीने से खिला रहे हैं। हमको जब मालूम हुआ तो हमने उनको बड़ी शाबाशी दी। अभी यंग लड़का है, शादी नहीं हुई है, तो हमने कहा कि ये तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, यतीमों को, मिस्कीनों को, बेसहारों को, भूखों को खाना खिलाने की कुरान में जगह जगह ताकीद है।
जगह जगह अल्लाह ने फरमाया है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कुरान करीम के 29वें सिपारे में सूरत दहर के पहले रुकू में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मोमिन बंदे वो होते हैं जो उसकी मोहब्बत में अला हुब्बिही वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अखबार में छपने के लिए नहीं, फोटो और पिक्चर में आने के लिए नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि वो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते। किसको? यतीमों को, मिस्कीनों को, गरीबों को, भूखों को वो खिलाते हैं। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं। कल हम उसी जगह पहुंचे थे, हमने उनको ये आयत पढ़ के सुनाई। हमने कहा आप कुरान की इस आयत पर अमल करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको और मजीद बख्शे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा नहीं है मुसलमानों के पास, ऐसा नहीं, ऐसा है मगर उसका मसरफ नहीं लेते, उसका मसरफ नहीं लेते यहाँ के लोग। बंगाल के गांव देहातों में, मुज़ाफ़ात में, अज़ला में मुसलमान ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े स्कूल बनाए, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए। मिल्ली अलमीन कॉलेज खलकपुर, बीरभूम और कई जगह उसकी शाखें हैं। मैं गया हूँ, उसको वहाँ ले जाते हैं वहाँ के लोग। अभी इस साल उनका जो रिकॉर्ड आया, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने 35 डॉक्टर फराहम किए, MBBS, सब मुस्लिम। पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज तो हमारे घर के बगल में है, अगर कोई जाता था तो उसको वार्ड बॉय या दूसरे लोग मार के दौड़ा देते थे, अगर समझ लेते थे कि ये मुसलमान है। डॉक्टर थे ही नहीं मुस्लिम डॉक्टर, वहां बहुत कम, इक्का दुक्का कहीं इधर उधर है तो है कोने कानी में। मगर अब माशाअल्लाह मेडिकल कॉलेज के अंदर मिल्ली अलमीन कॉलेज ने मुस्लिम डॉक्टरों का ढेर लगा दिया है, ढेर लगा दिया। हर डिपार्टमेंट आपको वहां मुस्लिम डॉक्टर मिल जाए, और मुस्लिम डॉक्टरों पर एतमाद किया करो। ये तुम्हें जहर का इंजेक्शन देके मारेगा नहीं, कम से कम इतना तो यकीन है। अगर मुसलमान है, वो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, नाम उसका अब्दुल रहमान है जी, तो उससे ये तो उम्मीद है कि अपनी मेडिकल लाइन से तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारी जान नहीं लेगा, तुमको खतरा नहीं पहुंचाएगा। मगर दूसरों पर उतना एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी रिपोर्ट खराब है। गुजरात में 1-2 नहीं, सैकड़ों मुसलमानों को, जख्मियों को अहमदाबाद के अस्पताल में इंजेक्शन दे के मार डाला डॉक्टरों ने। यहां तक के अस्पतालों से मरीजों को नीचे फेंक दिया, 7 मंजिला 8 मंजिला, जो जख्मी बीमार थे, हड्डी टूटी हुई, जली हुई, जिनको ला के भर्ती किया गया था अस्पताल में इलाज के लिए और उनको आराम पहुंचाने के लिए, उनको वहां के वार्ड बॉय, डॉक्टर और लोगों ने मिलकर उनको ऊपर से नीचे फेंक के मार डाला। तो खैर वो एक मोमेंट था, एक वक्त था, वो मुसलमानों के खिलाफ एक हवा चलाई गई थी। तो इस तरह का काम होता है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा वकील होने चाहिए। जुडिशियल, मुसलमान बहुत कम है जुडिशियल में, और कोई इंतजाम नहीं है
न कोई कॉलेज है हमारा, न कहीं पढ़ाई हो रही है जुडिशियल की, न वकील बनाए जा रहे हैं, न हमारे जज बन रहे हैं, जज भी नहीं बन रहे। दूसरे जजों के पास हमें जाना पड़ता है अपना मुकदमा लेकर, और वो जैसा चाहते हैं फैसला कर लेते हैं। अगर उनका दिल चाहा तो जमानत दिए, नहीं दिल चाहा तो फिर कस्टडी में नहीं दिए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इन हालात का मुकाबला करना, और ऐसे ही खाली नारा लगा के नहीं होगा मुकाबला। जरबतल्ला चले गए, नारे तकबीर, झंडा ले लिया किसी का और कूद फाड़ करके, बल्कि डर लगता है मुसलमानों को एक जगह जमा करना। हम बोलेंगे और लोग जमा हो जाएंगे, मगर वो भीड़ किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो गाड़ी के शीशा फोड़ देगा, पुलिस को पत्थर मार देगा, जो जी चाहेगा करेगा, आतंक फैलाएगा रास्ते में निकलने। उसके अंदर डिसिप्लिन है नहीं, उसको डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं है। न मदरसा में सीखा, न मकतब में सीखा, न स्कूल गया। जी कौन उसको समझाएगा? 4-5 साल पहले तस्लीमा नसरीन के एहतजाज में 7 पॉइंट में एहतजाज हुआ था। बहुत सारे लोग निकल के चले आए, हजारों हजार की भीड़, इधर से उधर से, इस मामले से उस मामले से। 7 पॉइंट तो सेंटर है और चारों तरफ वहाँ मुस्लिम आबादी है। जब मालूम हुआ कि तस्लीमा नसरीन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो निकल आए लोग बेधड़ाका, और निकलने के बाद बहुत धमकिया, कितने पुलिस को जख्मी किया, कितनी गाड़ियों का शीशा तोड़ा, जी रास्ता को किस कदर से जाम किया। बहुत सारे वाकयात उसमें हुए हैं। 350 या 400 लड़के पकड़े गए, अरेस्ट। उनमें से बहुत सौ पर मुकदमा आज तक चल रहा है। मेरे पास आए थे कई एक लोग, तो काली साहब कुछ कीजिए, लड़का अभी तक नहीं छुटा। हर 10 दिन 15 दिन पर तारीख पड़ती, आना पड़ता है, वकील खड़ा करना पड़ता है, खर्च ही खर्च है, वकील का फीस, आने जाने का पैसा, मगर कुछ नहीं है। तारीख दे देते हैं, जाओ फला तारीख को। वो केसेस अभी तक चल रहे हैं। कुछ लोगों का खत्म हो गया और कुछ लोगों का बाकी है। 5 साल हो गया। इसलिए कोई भी कदम उठाएं आप, बहुत सोच समझ के उठाएं। अगर आप उसको मेंटेनेंस रख सकते हैं तो कीजिए, और अगर आपके काबू से बाहर है तब तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नमाज बख्शवाने जाएंगे, रोजा गले पड़ जाएगा। मसल मशहूर है ना कि भाई नमाज बख्शवाने गए थे, रोजा गला पड़ गया। तो गए थे एहतजाज करने, हुकूमत से डिमांड करने, मगर उल्टे जाके मुकदमात में फंस गए और जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसा नहीं करना है। जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ के उठाना है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। छोड़ो इन पार्टियों को, छोड़ो इन लीडरों को। कल भी मैं जहाँ गया था, मैंने लड़कों को बहुत कहा, हम कहा तुम लोग अपने पैरों पर कब खड़े हो, कब तक पार्टी के सहारे जियोगे?
ये बना देंगे, वो बना, क्या बना तुम्हारे लिए? अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम के पीछे, इस्लाम की रोशनी के पीछे सारे लोग लगे हुए इसको बुझाने के चक्कर में, और अल्लाह ने वादा कर रखा है कि हम बुझने नहीं देंगे, हम बुझने नहीं देंगे। सिर्फ कमी है तो हम लोगों में, आगे बढ़ के अल्लाह की रस्सी को थाम लो, मुत्तहिद हो जाओ, रसूल की सीरत, रसूल की सुन्नत को अपना लो, पिछली तारीख पढ़ो, हमारे बुजुर्गों ने इस दुनिया को कैसे पता किया था और दुनिया उनके कदमों में किस तरह से झुकी थी, किस तरह से वो लोग आधी से ज्यादा दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर पाए थे, ये जानना होगा। ऐसा नहीं है, मायूसी नहीं है, हम मायूस नहीं हैं अपने हालात से। आप मत समझिए हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, यही पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। जो ऐसा सोच रहा है वो खरगोश का ख्वाब में है मुब्तला, ख्वाब दिख रहा है वो, ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी हम अपने अंदर बेदारी ले आए और उसकी बड़ी जरूरत है तालीम। बच्चों को तालीम से लगाओ, IAS IPS कोचिंग सेंटर बनाओ, उसमें अपने लड़कों को तैयार करो। मदीनतुल हुज्जाज राजरहाट में है, 1 मंजिला 2 मंजिला पर हाजियों का काम होता है, बाकी 4 मंजिला ऐसी खाली पड़ी रहती है, इतनी बड़ी जगह। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने वहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह खुलवाया। अभी बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग क्लास वहाँ हो रही है। एक मसरफ लिया गया ना, जो खाली पड़ी हुई बेकार, साल में 1 दफा काम आता है, मदीनतुल हुज्जाज, और अभी तो कई साल से हज ही बंद है। तो वहाँ इस तरह का काम शुरू किया गया है। गवर्नमेंट को असल में तवज्जो दिलाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे और आपका काम नहीं होगा, कहने वाला होना चाहिए। अगर हम यहाँ मिलाने वाले खाली दलाल लोग रहेंगे तो दलालों से काम नहीं होगा, दलालों से काम नहीं होगा। राजरहाट कोई खाली, वहां भी हज हाउस है। हज हाउस के बगल में बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी हुई थी। बिल्डिंग बनने के बाद उसके दाहिने तरफ खाली पड़ी हुई थी बहुत बड़ी जमीन। तो उस जमाने के CPM के हज कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अब्दुल सत्तार। मैं भी हज कमेटी में था। मैंने उनसे कहा कि ये जमीन क्या होगी जो हज हाउस के बगल में? तो कहने लगे कि इसमें स्विमिंग पूल बनेगा, तैरने का, तैराकी सिखाई जाए। हमने कहा कि हज कमेटी के बगल में हाजियों के सामने और औरतें चड्डी पहन के इसमें नहाएंगी, आप हाजियों का मजाक उड़ाना चाहते हैं? अरे कुछ और करो, ये क्या सोचा तुमने? स्विमिंग पूल करें, कटवाया उसको। आज देखिए वहां शानदार बिल्डिंग खड़ी है,
वो ज़मीन हज हाउस को दे दी गई और वहाँ हज हाउस का वहाँ भी कोचिंग सेंटर चल रहा है, 4 मंजिला इमारत। तवज्जो दिलाई जाए, उस पर ध्यान रखा जाए, काम होता है। ऐसी बात नहीं है काम नहीं होता है, काम होता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसे नाकारा और नाचीज से अल्लाह ताला काम ले लेता है। अभी आलिया यूनिवर्सिटी का बड़ा मसला चल रहा है, वीसी को चेंज करके, वीसी ने आकर, वाइस चांसलर ने आकर उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने बहुत लड़ भिड़ कर वो ज़मीन हासिल की और वो बिल्डिंग बनवाई वहाँ आलिया यूनिवर्सिटी, मगर उसको कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं अंदर से। उसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ नास्तिक किस्म के मुसलमान भी हैं जो उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बहरहाल कल भी हमारी बात हुई है, वो वीसी अब चेंज होगा। पहले तो कहा जा रहा था कि नहीं बदलेगा, वही रहेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें यह खुशखबरी मिली तो उसको बदला जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों को हर तरह से मिटाने, ख़त्म करने, कमज़ोर करने की साजिशें सब तरफ से चलती रहती हैं, हर पैमाने पर साजिश चलती। अब यही जो इसी को ला के बैठा दिया आलिया में, इसकी बीवी गैर मुस्लिम, खुद ये आदमी नास्तिक है। इसके दिल में इस्लाम का, इसके दिल में मोहब्बत कहाँ अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, इसके दिल में मोहब्बत कहाँ मुस्लिम तलबा की। जी, वो तो एक दुनियादार आदमी है, कट्टर नास्तिक है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का उसको वाइस चांसलर बना दिए। इस तरह की साजिशें हुकूमत के पैमाने पर भी होती है, पार्टियों के पैमाने पर भी होती है, और ये सब तदबीर हैं इस्लाम के नूर को अपने फूंकों से बुझाने की। इसलिए मुसलमानों को इस बारे में बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अल्लाह का फजल करम है कि कोई भी कौम इसको मिटाने में कामयाब नहीं। अगर मिटना होता ना, ये उसी वक्त मिल गए होते जब बगदाद पर चंगेज और हिलाकू का कब्जा हो गया। लाखों लाख मुसलमानों को मार करके दरियाए दरिया में फेंक दिया गया था, कुतुब खाने जला दिए गए थे। कुतुब खाना अल मुस्तनसरिया बगदाद का, अल्लाह अल्लाह, वो कुतुब खाना 60 लाख किताबें थी उसमें, 60 लाख। अल मुस्तनसरिया बगदाद का, दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा कुतुब खाना था। इतनी किताबें जलाई गई, इतनी किताबें जलाई गई कि दरियाए दजला फट गया, उसका पानी काला हो गया। ये सब तारीख है हमारी। लेकिन हुआ क्या, फिर उसी राख में से चिंगारी निकली, और जिन लोगों ने ये सब किया था उन्हीं की औलादों ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह इकबाल ने इसी को कहा है आया फितने तातार के अफसाने से। तातारी लोग थे वो, तातारी चंगेज खान के लोगों को बोला जाता है। तो अल्लामा कहते हैं कि है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। सनम खाने से काबे को पासबां मिले, वही लोग इस्लाम कबूल किए, और उन्होंने ही फिर से जादू जगा दिया और खिलाफत बनु अब्बासिया को दोबारा कायम। फिर वो खिलाफत चलते चलते चलते
300-350 साल तक चली सल्तनत उस्मानिया में आकर अंग्रेजों ने उसको फिर खत्म कर दिया। उसी की खिलाफत तहरीक हिंदुस्तान में चली थी, वही खिलाफत थी सल्तनत उस्मानिया में 1922 में। गांधी जी ने भी उसका साथ दिया था। खिलाफत तहरीक, खिलाफत मूवमेंट कलकत्ता में चली थी। आज जो खिलाफत कमेटी मौजूद है जगदीश स्ट्रीट में, जो ईद की नमाज का इंतजाम करती है, ये उसी का एक नमूना है, उसी खिलाफत का एक नमूना है। बहरहाल इस्लाम को कमजोर करने की हमेशा साजिश होती रही है, हमेशा कोशिश होती रही है, मगर अल्लाह का वादा है कि किसी की कोशिश कामयाब नहीं हो। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर लोग, इनकार करने वाले लोग जितना भी इनकार करें, मगर अल्लाह अपने नूर को फैला के रहेगा और अल्लाह ताला अपने नूर को सारी दुनिया में जाहिर कर देगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले जुमे में इसकी अगली आयत आपके सामने उसकी तशरीह और तफसीर करके मैं अपने मजमून को आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह से दुआ चाहता हूँ। एक सवाल आया है मेरे पास कि दिवाली की मिठाई खा सकते हैं या नहीं। वो मिठाई जो बूतों के सामने रखी जाती है उसको नहीं खा सकते, वो प्रसाद कहलाता है। हम प्रसाद नहीं खा सकते, लेकिन अगर दुकान से खरीद के लाए हैं और अपने दोस्तों को, यारों को, अहबाबों को खुशी में देते हैं, वो मिठाई हम खा सकते हैं। उसके नहीं खाने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि उस पर कुछ पढ़ा नहीं जाता है। हम लोग के यहाँ जैसे डब्बा रख के मौली साहब उसको खोल के उसमें अगरबत्ती खोस के और सामने पश्चिम मुंह बैठ के करते हैं, उनके यहाँ नहीं होता। उनके यहाँ उस मिठाई की फातिया नहीं होती, उसको बुत के सामने नहीं ले जाया जाता है, बल्कि बुतों का खाना पीना जो है वो अलग होता है, बांटने वाला अलग होता है। इसलिए अगर कहीं से आपके पास मिठाई आती है, आप उसको खाइए मत खाइए, ये आपके अंदर की बात है। दिल कबूल करता है तो खाइए, दिल कबूल नहीं करता है किसी को दे दीजिए, मगर वापस मत कीजिए, रिटर्न मत कीजिए कि नहीं 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 हम लोग को ये सब नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे, ले जाओ अपनी मिठाई। नहीं, इस्लाम में मसावात का हुक्म है, मसावात का हुक्म है। वक्त खत्म हो गया, आगे मैं नहीं बोल सकता, मगर ये है कि जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपको कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपने त्योहारों में भी उनको सामान पहुँचाइए, उनको खिलाइए, उनके साथ बैठिए। ये इस्लाम ने रोका नहीं है, इस्लाम ने मना नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक से। वाक़िर दावाना।